चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। सीएम पर फैसले से पहले कांग्रेस की एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ी खबर, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे नेताओं को हिदायत दी गई है। पार्टी के आंतरिक मामलों या दूसरों के खिलाफ बयानबाजी करने से बचें। एडवाइजरी नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कांग्रेस पार्टी में लगातार बयानबाजी बढ़ती जा रही थी राजस्थान में, और इसे लेकर के आला कमान की तरफ से, सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी के मुताबिक सभी को आगाह किया गया है कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देने से बचें, वरना उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यह भी कहा गया कि एडवाइजरी नहीं मानने वालों पर आला कमान की सख्ती देखने को मिलेगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले, सबसे तेज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में बयानों का घमासान लगातार जारी है और इसी बीच अब एडवाइजरी जारी की गई है। मुख्यमंत्री पर फैसले से पहले कांग्रेस की एडवाइजरी आई है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे नेताओं को हिदायत दी गई है कि वे बयानबाजी से बचें। पार्टी के आंतरिक मामलों या दूसरों के खिलाफ बयानों से बचें। एडवाइजरी नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बड़ी खबर, केसी वेणुगोपाल ने एडवाइजरी जारी की है। हालांकि सीएम पर सस्पेंस अभी बरकरार है। राजस्थान में यह कहा गया कि 2 दिन में अगले फैसला हो जाएगा, और इसी बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त की। लगातार जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी के भीतर राजस्थान में हुआ और उसके बाद बयानबाजी का दौर लगातार बढ़ चला है। एक तरफ सचिन पायलट खेमे के बयान हैं, दूसरी तरफ गहलोत खेमे के बयान हैं, और इसी लेकर के पार्टी लगातार परेशानी में जाती दिख रही थी। अब आखिरकार कांग्रेस पार्टी की ओर से एक एडवाइजरी इस पर जारी की गई है। सभी नेताओं को आगाह किया गया है कि वे पार्टी के आंतरिक मामलों या फिर एक दूसरे पर बयानबाजी से बचें। अगर किसी ने एडवाइजरी का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी पार्टी के स्तर पर, और आला कमान इसे लेकर के सख्त है। एक बार फिर से यह संदेश देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया फोन लाइन पर हैं। रवि, एक एडवाइजरी जारी की गई है, जैसे कि कहा जा रहा था, अभी आप जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले कि ऐसा किया जा सकता है क्योंकि लगातार बयानबाजी का दौर बढ़ चला कांग्रेस पार्टी के भीतर। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई और वो बहुत ही सख्त लहजे में लिखा गया। उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि किसी भी तरह की बयानबाजी से बचे। अगर कोई बयानबाजी करता है, खासकर राजस्थान के लीडर्स को लेकर उसमें एड्रेस किया गया है और कहा गया है कि राजस्थान के लीडर्स अगर किसी भी तरह की बयानबाजी करते हैं तो उनको यह अनुशासनहीनता की कैटेगरी में आएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक तरफ जो बयानबाजी लगातार चल रही थी कि लीडरशिप कौन होगा और जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे थे, इसको खत्म करने के लिए पहली कोशिश है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कि पहले बयानबाजी को खत्म किया जाए। जब बयानबाजी खत्म होगी तो उसके बाद ही आगे का रास्ता, यही कि आगे क्या रणनीति बना दी उस पर विचार करेंगे, क्योंकि बयानबाजी के चक्कर में जो माहौल है कांग्रेस का वहाँ खराब हो रहा था और आलाकमान को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए एक सख्त लहजे की बयानबाजी की, सख्त लहजे का में जारी किया गया स्टेटमेंट केसी वेणुगोपाल की तरफ से। तो एक संदेश है सभी लीडर्स को, क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरह से 3 लीडर्स को नोटिस दिया गया था और आज इस तरह की चेतावनी देना, वो इस तरफ इशारा करता है कि अब बयानबाजी आलाकमान बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी तरह की बयानबाजी होती है तो उसके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। रवि, इस एडवाइजरी में क्या लिखा गया है? देखिए, साफ तौर पर इसमें लिखा गया है एडवाइजरी में कि अगर कोई भी किसी भी तरह से बयानबाजी करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये रूल, ये वायलेशन होगा, ये उल्लंघन होगा नियमों का कांग्रेस का। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप पार्टी फोरम में रख सकते हैं, इस तरह सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने जाकर किसी भी तरह की कोई बयानबाजी न करें। तो एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि लगातार पिछले 4-5 दिनों से जो बयानबाजी हो रही थी उससे कहने के आलाकमान सकते में था और कोई फैसला लेने से पहले चाहते हैं कि पहले बयानबाजी खत्म हो, सबको एक पेज पे लाया जाए, सबसे पहले बातचीत की जाए, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाए। जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की
केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से एक एडवाइजरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई है और उसमें साफ संकेत दिए गए हैं कि अभी कोई भी एक दूसरे पर बयान देने से बचें। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कल ऑफिशियल कैंडिडेट का ऐलान किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कल ऐलान होगा ऑफिशियल तौर पर उस कैंडिडेट का जिसको कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल तौर पर अपना कैंडिडेट बनाएगी। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर अभी रेस में बने हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ रवि सिसोदिया लगातार फोन लाइन पर है। रवि, कल ऐलान किया जाएगा, क्या जानकारी है जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार है उसे लेकर? देखिए, कल अंतिम दिन है नामांकन दाखिल करने का और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि कल कांग्रेस की तरफ से कौन ऑफिशियल कैंडिडेट होगा, जिस कैंडिडेट को गांधी परिवार की तरफ से हरी झंडी मिलेगी, उनके नाम की कल घोषणा होगी। क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह और शशि थरूर दो ऐसे नाम हैं जो कल नामांकन करेंगे। कल सुबह दिग्विजय सिंह का भी संभावना है कि वो नामांकन कर सकते हैं और शशि थरूर कल नामांकन करेंगे ही, क्योंकि उनकी तरफ से बयान दिया गया था और कहा गया करीब 12:15 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दूसरी तरफ सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि इन दोनों के अलावा कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिस पर पार्टी विचार करे और बहुत जल्द इस पर फैसला ले लेगी और कल वही कैंडिडेट जिनके नाम पे लोग सहमति बना रहे हैं और वही कैंडिडेट कल अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो ये तय हो गया है कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा कैंडिडेट होगा जो कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सबसे बड़ी खबर है कि कल ऐलान कर दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी के भीतर से कि उनका ऑफिशियल कैंडिडेट कौन होगा। तीसरा उम्मीदवार भी इससे जाहिर है कि चुनाव लड़ेगा। तो चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं और ब्रेक के उस पार जल्द लौटते हैं। सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, 10 जनपद पर जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच, वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकल चुके हैं। अब देखते हैं मीडिया से क्या वो बातचीत करते हैं, अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, क्योंकि लगातार अब नेता कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह है क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं इस बैठक को लेकर। सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ और चाहे मैं सोनिया जी का आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान चाहे कुछ भी रहे होंगे। तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने
सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, हो गई बात। देखिए ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे शक्ति और आराधना के महापर्व की। प्रदेश में नवरात्रि के दौरान गरबे की धूम देखने को मिल रही है और रंग बिरंगी पोशाकों में महिलाएं और पुरुष विशाल पंडालों में देर रात तक नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। खास रिपोर्ट देखिए। नवरात्र के दौरान मां की भक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है। खासकर गरबे का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। प्रतापगढ़ में 20 से अधिक जगहों पर गरबा पंडाल सजाए गए हैं। रंग बिरंगी रोशनी में नहाए गरबा पंडालों में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। गरबा मंडलों ने इस बार गरबा डांस करने वाले युवाओं के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की है। राजसमंद जिले में भी डांडिया की धूम है। विशाल पंडालों में देर रात तक रंग बिरंगी पोशाकों में महिला और पुरुष डांस करते नजर आ रहे हैं। गरबे के आयोजन ने माता की भक्ति में अनोखा रंग घोल दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक नजर डाल लेते हैं पिंक सिटी की टॉप 10 खबरों पर। हाईकोर्ट ने कल होने वाले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगा दी है। चुनाव अधिकारी राम लोभाया की नियुक्ति पर विवाद हुआ था। कल सुबह 10:30 बजे फिर से मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी। फायरिंग कर हत्या के मामले में जयपुर पुलिस ने टीटू गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस गैंग के फरार चल रहे सरगना टीटू गुप्ता की तलाश कर रही है। तो करोड़ों रुपए की डायमंड ठगी करने वाली गैंग को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड प्रवीण जैन को धर दबोचा। आरोपी पर कई राज्यों में 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जयकिलोन अस्पताल में भर्ती 3 दिन के मासूम के परिजनों को चौथ वसूली के लिए धमकियां मिलने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने मामला दर्ज करवाया है। जयपुर में आज बेरोजगारों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। अपनी मांगों को लेकर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। कार्यवाहक मेयर शील धाबाई ने सीवरेज से जुड़ी समस्याओं को लेकर मालवीय नगर जोन के वार्डों में दौरा किया। इस दौरान लापरवाही को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और इंजीनियर्स को लताड़ लगाई। ट्रांसजेंडर्स को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में नगर निगम हेरिटेज ने एक पहल की है। निगम की ओर से आधुनिक शौचालय तैयार करवाए जा रहे हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए भी अलग से बाथरूम की व्यवस्था की गई है। जयपुर जिले की प्रतियोगिताओं का आयोजन जयपुर के एसएमएस स्टेडियम पर हो रहा है, जो कि 3 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जयपुर जिले की प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। जयपुर एयरपोर्ट की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर शेड्यूल के बावजूद एयरलाइंस अपने हाथ वापस खींच रही है। रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट पिछड़ता जा रहा है। 2 साल बाद दशहरे की तैयारियां फिर से जोरों पर है। रावण मंडी में इस बार 75 फीट का रावण बनाया जा रहा है। 5 अक्टूबर को एक विशालकाय रावण दहन होगा। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार। सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें। 10 जनपद पर जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच, वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकल चुके हैं। अब देखते हैं मीडिया से क्या वो बातचीत करते हैं, अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, क्योंकि लगातार अब नेता कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह है क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं इस बैठक को लेकर। सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा
कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी का आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा, और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, हो गई बात। देखिए ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर, और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है, कई बार वो मीडिया अपने हिसाब से स्टोरी चैनल लग जाता है। आज जब देश में संकट है, मीडिया पे भी संकट है, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जेल में जा रहे, 2-2 साल तक बंद पड़े रहते हैं, इस माहौल में देश चल रहा है। तो मैंने कल रात को भी कहा था, हमारी पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर, बेरोजगारी, महंगाई के साथ में जो देश के हालात है, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो, और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोचिंग में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मैं मेरी बात